हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी बुक का 4th चैप्टर कल्चर एंड सोशलाइजेशन डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ कल्चर पार्ट को डिस्कस करूंगी एंड सोशलाइजेशन पार्ट के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। इस बुक में दिया गया है कि इंडिविजुअल्स की एक कैपेसिटी होती है कि हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और हम सेम मीनिंग निकालते हैं किसी भी चीज़ से। ओके, अब जैसे कि साइंस एंड सिम्बॉल्स हैं। जैसे कि अगर मैं नमस्ते कर रही हूँ किसी को, तो दूसरा इंसान समझ जाता है कि उस नमस्ते का क्या मतलब है, कि मैं उनको रिस्पेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस बुक में बोला गया है कि ये जो साइंस एंड सिम्बॉल्स से जो ह्यूमन बींग्स की कैपेसिटी है कि वो सेम मीनिंग निकाल लेते हैं, वो ह्यूमन बींग्स को दूसरे एनिमल्स से डिस्टिंग्विश करता है। क्योंकि एनिमल्स एक दूसरे को नमस्ते नहीं करते हैं, वो साइंस एंड सिम्बॉल्स को नहीं समझते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स की एक कैपेसिटी होती है कि हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और हम कुछ मीनिंग निकालते हैं हर एक साइंस एंड सिम्बॉल से या फिर गेस्चर से। तो ये जो मीनिंग है ये एक सोशल वर्चू है और इसको हम फैमिली, ग्रुप्स या कम्युनिटी से सीखते हैं। इसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि नॉन मटेरियल हो सकती है, यानी कि फीलिंग्स के थ्रू हो सकती है, इमोशंस के थ्रू हो सकती है, एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस एंड सिम्बॉल्स के थ्रू होता है। इन सब चीज़ों से हम इंटरैक्ट करते हैं बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स और एक कल्चर बनाते हैं। तो ये सब जो नॉलेज है जो हमारी डेवलप हुई है, उनको या तो हम ओरली कन्वे कर सकते हैं। जैसे हम एक जब सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है एक छोटे से बच्चे का, तो हम उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से बड़ों का आदर करना है। तो इस तरीके तो यही है कि इसको जो कन्वे करने का ज़रिया है वो या तो हम ओरली कर सकते हैं या फिर बुक्स में लिख के कर सकते हैं। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उस जगह का रास्ता अगर मुझे नहीं पता है, तो मैं गूगल मैप यूज़ करूँगी। उसी तरीके से हमें किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, ये हमें कल्चर सिखाता है। तो कल्चर जो है वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच में, जो कि सोशल इंटरैक्शन के थ्रू सीखा जाता है। हम जब इंटरैक्ट करते हैं आपस में, जैसे फैमिली में इंटरैक्ट करते हैं या फिर वर्क ऑर्गेनाइजेशन में इंटरैक्ट करते हैं, तो उस इंटरैक्शन के थ्रू हम अपनी कल्चर को समझते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है। और कल्चर जो है वो कभी भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है और इवॉल्व होता रहता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो या तो ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं, या फिर उसमें कुछ रीअरेंजमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से कल्चर जो है वो एक बहुत ही डायनामिक चीज़ है। तो ऐसे अगर एवरीडे लाइफ में अगर हम देखें कि कल्चर क्या है, तो हम ये सोचते हैं कि कोई अगर मुझे पेंटिंग दिख गई या फिर कोई क्लासिकल डांस फॉर्म दिख गया, तो हम समझते हैं कि शायद वही कल्चर है। बट सोशोलॉजिस्ट्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बोलते हैं कि सिर्फ कल्चर सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं है, कल्चर को सोशल कॉन्टेक्स्ट्स में पढ़ने की ज़रूरत है। कल्चर के कुछ 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस बुक में दी गई हैं, एंड उन एस्पेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है उनको पढ़ने की ज़रूरत है। एक और एग्जाम्पल इस बुक में दिया गया है कि एक कम्यूटर है, वो ऑटो ड्राइवर से पूछता है कि इंदिरा नगर एक प्लेस है बैंगलोर में। तो ड्राइवर समझ सकता है कि मतलब इंदिरा नगर चलोगे, तो जो ड्राइवर है उनके बहुत सारे वेज हैं रिप्लाई देने के। ठीक है, तो हेड को सीट के डायरेक्शन में दिखा के बोलेगा कि बैठ जाओ। ओके, तो मतलब वो बोलेगा नहीं कि बैठ जाओ, बट उसका जो इंडिकेशन होगा हेड को सीट की तरफ देखने का, उसका ये मतलब होगा कि हाँ। अब अगर उनको ना बोलना है, तो या तो वो बस इंदिरा नगर सुनते ही बस निकलना शुरू कर देगा, भाग जाएगा, या फिर ऐसे भागेगा जैसे कि उसने पता नहीं कितना गंदा सा वर्ड सुन लिया हो, या फिर वो एक स्माइल करके वो बोल देगा कि नहीं। ओके, तो ये उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिप्लाई करना चाहता है। एंड ये गेस्चर्स होते हैं जो कि हम एक सिंबल के थ्रू समझ रहे हैं। इस इंटरेक्शन के थ्रू हमें ये समझना था कि कैसे वर्ड्स और फेशियल एक्सप्रेशंस एक मीनिंग कन्वे करते हैं कॉन्वर्सेशन में। अभी इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डाइवर्स सेटिंग्स एंड डिफरेंट कल्चर्स। तो डाइवर्स सेटिंग्स का यहाँ पे मतलब है जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा वो, जैसे कि कुछ लोग माउंटेन्स में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट्स में रहते हैं या क्लियर लैंड्स में रहते हैं। तो वो इन डिफरेंट नेचुरल सेटिंग्स में रहते हैं और इनमें फिर जो सोशल सेटअप होता है वो भी अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग विलेज में रहेंगे, कुछ लोग टाउन्स में रहेंगे या कुछ लोग सिटीज़ में रहते हैं। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में लोगों ने अपनी डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी बनाई है टू कोप विद द नेचुरल एंड सोशल कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 26 दिसंबर 2004 सुनामी जो आया था, जो जिससे कि तमिलनाडु, केरला और अंडमान एंड निकोबार कोस्ट्स में इफ़ेक्ट हुआ था। जो जो लोग मेन लैंड और आइलैंड में रहते थे वो तो थोड़ा टेक्नोलॉजी से
जुड़े हुए थे। एंड जो फिशर फोक और सर्विस पर्सनल थे, ये लोग अनअवेयर थे कि इतना कुछ बहुत बड़ा एक तूफ़ान आने वाला है, तो वो लोग समझ नहीं पाए, अनअवेयर रहे, और इसकी वजह से एक बहुत लार्ज स्केल डिवास्टेशन हुआ था। लेकिन एक प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, इसमें उन लोगों के ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ नाम दिए गए हैं, ओंजेस, जारावास, ग्रेट अंडमानीज एंड शॉम्पेन्स। तो इन लोगों के पास कोई मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उस कैलामिटी को अपने एक्सपीरियंस से, नॉलेज से समझ लिया था कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा तूफ़ान आने वाला है, और उन लोगों ने अपने आप को बचा लिया था, क्योंकि उन लोगों को जब पता चल गया था कि ऐसा तूफ़ान आने वाला है, तो वो लोग एक ऊंचाई पे चले गए थे, हायर ग्राउंड पे चले गए, और उन लोगों ने अपने आप को बचा लिया। तो यहाँ पे एक ऐसा बताया गया है कि जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न कल्चर को सुपीरियर नहीं बना देता है ट्राइबल कल्चर ऑफ द आइलैंड्स से। तो इस तरीके से कल्चर को हम रैंक नहीं कर सकते हैं, पर इतना बोल सकते हैं कि जो कल्चर एक लोग फॉलो करते हैं वो एडिक्वेट है या नहीं है टू कोप विद द स्ट्रेन्स दैट नेचर गिव अस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल्चर की डेफिनेशन को। यहाँ पे कुछ सोशोलॉजिस्ट्स ने कल्चर को डिफ़ाइन किया है, बट चैप्टर के सबसे शुरुआत में यहाँ पे कल्चर को किसी सोशोलॉजिस्ट का डेफिनेशन नहीं, बल्कि एक नॉर्मल डेफिनेशन दिया गया है कि ये एक, इसका ये मतलब होता है कि एक रिफाइंड टेस्ट लेते हैं हम क्लासिकल म्यूज़िक में, डांस फॉर्म्स में, पेंटिंग्स में, यानी कि हम क्लासिकल म्यूज़िक की एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से अगर जो इंसान समझता है, या डांस फॉर्म की एलिमेंट्स को बहुत बारीकी से जो लोग समझते हैं, वो लोग कल्चर्ड कहलाते हैं। लेकिन जो तो यहाँ पे जो है वो कल्चर को यूज़ किया गया है टू डिस्टिंग्विश पीपल। ओके, एक कल्चर्ड पीपल है और एक अनकल्चर्ड पीपल है। बट सोशोलॉजिस्ट्स कल्चर को ऐसे नहीं देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि डिस्टिंग्विश करे इंडिविजुअल्स को, बल्कि वो लोग ये कहते हैं कि कल्चर जो है वो एक ज़िंदगी को जीने का एक तरीका होता है, जिसमें कि सोसाइटी के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, सबका कोई ना कोई रोल होता है। तो नेक्स्ट सोशोलॉजिस्ट्स का डेफिनेशन देखेंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन हमें मिलता है, एक ब्रिटेन के सोशोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड टाइलर। तो ये कहते हैं कि कल्चर या फिर सिविलाइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होल है, जिसमें कि नॉलेज होता है, बिलीफ होता है, आर्ट होता है, मॉरल्स होता है, लॉ होता है, कस्टम और कुछ और कैपेबिलिटीज़ या हैबिट्स जो कि एक इंसान अक्वायर करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे एक किसी चीज़ की समझ होती है। जैसे अगर मैंने नमस्ते वाला एग्जांपल लिया, तो उसमें एक नॉलेज है कि हाँ, नमस्ते एक रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, बिलीफ भी है कि हाँ, हमें अगर किसी बड़े को मिलना है तो फिर नमस्ते करना है, एक आर्ट है जब हम नमस्ते करते हैं, वो कुछ मॉरल वैल्यूज़ अटैच्ड हैं, लॉ भी है, कस्टम भी है, और भी ऐसे। ये तो सिर्फ एक ही हैबिट है, बाकी और लोगों की और भी बहुत सारी हैबिट्स हो सकती है। तो ये बोलते हैं कि ये सब चीज़ें ही कल्चर है। और दूसरा डेफिनेशन है मैलिनोव्स्की का। तो ये बोलते हैं कि कल्चर जो है वो इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स है, यानी कि कुछ चीज़ें जो कि हम अपनी प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिट करते हैं, जैसे कि कोई गुड्स हो गया। जैसे एक होता है ना कि बैंगल, बहुत सारी कल्चर में ऐसा होता है कि बैंगल्स पास होती जाती हैं, डॉटर इन लॉ को दिया जाता है उस तरीके से। या कोई टेक्निकल प्रोसेस हो गया, जैसे कि शादी करने का जो तरीका है, किस तरीके से शादी होगी, वो कुछ आइडियाज़ हो गए, हैबिट्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई। तो यहाँ पे ये मैलिनोव्स्की के हिसाब से कल्चर ये सब चीज़ें हैं, मटेरियल थिंग्स भी हैं, इनके हिसाब से यहाँ पे मटेरियल थिंग्स भी हैं और नॉन मटेरियल थिंग्स भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या डू यू नोटिस एनीथिंग इन मैलिनोव्स्कीज डेफिनेशन दैट इज़ मिसिंग इन टाइलर्स। तो टाइलर की जो डेफिनेशन थी उसमें सारी नॉन मटेरियल थिंग थी, यानी कि कोई वस्तु नहीं था उसमें सिर्फ जो हमारी फीलिंग्स हैं, नॉलेज है, जो इमोशंस हैं, मन के अंदर में जो चीज़ें हैं, या फिर कुछ जो लॉ बनी हुई है या कुछ कस्टम्स बनी हुई हैं, सिर्फ वही सब चीज़ें थी। जबकि मैलिनोव्स्की के हिसाब से बहुत सारी मटेरियल थिंग्स हैं, जैसे कि गुड्स अगर कुछ पास हुई है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, तो उन सब को भी कल्चर माना गया है। एक और डेफिनेशन है लेस्ले वाइट का, जिसमें कि वो ये बोलते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उनमें अगर हम कोई मीनिंग डाल दें, जैसे कि इंडिया में एक बहुत ही कॉमन चीज़ फॉलो होती है कि जो रिवर गंगा का पानी है उसको हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि टाइलर की डेफिनेशन में क्या चीज़ मिसिंग है जो मैलिनोव्स्की ने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। तो मैलिनोव्स्की ने अपनी डेफिनेशन में मटेरियल, नॉन मटेरियल दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया है, बट टाइलर ने सिर्फ नॉन मटेरियल थिंग्स को लिया है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप इन लाइंस को पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि मैलिनोव्स्की ने क्यों मटेरियल थिंग्स को भी इंक्लूड किया था अपनी डेफिनेशन में, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्यों कुछ मटेरियल थिंग्स को इंक्लूड किया गया है उनकी डेफिनेशन में।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स को मैं अलग अलग से वीडियो में बनाऊंगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।